बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का नुस्खा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। ये नुस्खा नहीं है जी। आज मैं आप लोगों को एक ड्रिंक, एक मिल्क शेक बनाने का तरीका बताऊँगा। आप लोगों को इस्तेमाल करोगे तो उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा किन लोगों को होगा वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देता है जिनमें स्पर्म्स की कमी, यानी कि जिनमें जरासीम की कमी का मसला है, वो मेडिसिन वगैरह यूज़ ना करें। एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, इंशाल्लाह उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पर जो लोग जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पर वैसे भी जिस्म उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पतला है, और दूसरे नंबर पर वैसे भी वो कमज़ोरी फ़ील करते हैं, उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है। और तीसरे नंबर पे जो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, टाइमिंग वगैरह का मसला है, वो कहते हैं हमें टाइमिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कम है टाइमिंग, और मनी बहुत ज़्यादा पतली है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये स्पेशली मैं उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जिनको जरासीम की कमी का मसला है। अगर उनको जरासीम की कमी का मसला है, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस्मानी तौर पर भी आपको ताकत देगा, दिमागी तौर पर भी ताकत देगा, और इंशाल्लाह आपके जरासीम को भी ये ताकतवर बनाएगा। तो आते हैं अपने इस मिल्क शेक की तरफ, इसको हम बनाने का तरीका। और इसमें पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इसमें चीज़ें हमने ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हमने डालनी है और इसको बनाना कैसे है। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नंबर 1, इसमें अब जो हमने चीज़ें लेनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साथ साथ इसका तरीका भी आप लोगों को समझा देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि आपने इसमें खुश्क मेवे जो हैं वो सारे ले लेने हैं, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, बादाम हो, पिस्ता हो गया, और ये हो सके तो चलगोज़ा भी ले लें, क्योंकि चलगोज़ा बहुत ज़्यादा महंगी आइटम है, ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये 4 चीज़ें ही ले लें। चारों जी आपने खुश्क मेवे लेने हैं। लेने के बाद इनको करना आपने क्या है कि हो सके तो सबको पीस के रख लें। नहीं ऐसा हो सकता तो डेली आप इसको ताज़ा थोड़ा थोड़ा पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि जो बादाम है वो आपने रात को 3 से 4 बादाम पानी में भिगो के रख देने हैं, सुबह उनको छील लेना है। और ऐसे ही आपने 2 से 3 खजूरें लेनी हैं, वो भी आपने रात को पानी में भिगो के रख दीजिए। फिर आपने जो दूध इसके लिए इस्तेमाल करना है उस दूध के अंदर भिगो के रख दें, उनको धो लें, धो के दूध के अंदर डाल दें। सुबह को उनका ऊपर वाली जो कैप होती है और उसका जो अंदर की गुठली उसकी होती है वो निकाल दें, और उसको दूध के अंदर ही बाद में आपने ग्राइंड करना है। और जो बाकी के जो 3 मेवे हैं, खुश्क मेवे, वो आपने लेने हैं, लेकिन सारी चीज़ों को आपने दूध के अंदर डाल देना है। इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना, क्योंकि जो खजूर है ये थोड़ा सा टाइम लेती है ग्राइंड होने में, इसलिए इसको अच्छे से ग्राइंड करें। ग्राइंड करके दूध इसके अंदर आप जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं। आप 1 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 1 पाव, आधा किलो, जितना भी आपको मुनासिब समझ लगे, जितना आप पी सकते हैं उतना आप इसके अंदर दूध ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर वो हज़रात जिनको स्पर्म्स की कमी का मसला है वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खुश्क मेवे जो होते हैं, ये जो बादाम, पिस्ता वगैरह, अखरोट वगैरह, काजू वगैरह जो होते हैं, ये जो जरासीम की कमी होती है उनको पूरा करते हैं। जरासीम की कमी के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जरासीम को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। तो इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।